हो गई थी चीजें। अभिषेक पॉजेसिव है, इसमें कोई डाउट नहीं है। महीने में हर इंसान का असली चेहरा 1-2 महीने में सामने आ जाता है। सामने चलो आ 3 जाता है। महीने में, चलो किसी का 4 महीने में। हम सेट पे थे, हमने सब कुछ देखा है। वो हार्ट अटैक हुआ, रात को 2:30 बजे फोन आया कि उसके फादर को हार्ट अटैक हुआ। एंड शी वॉज इन टू ट्रॉमा कि मैं अभी रात को क्या करूं। अभिषेक सब कुछ छोड़ के अपनी गाड़ी लेके उसे जालंधर लेके गया। तो इस समय हमारे साथ हैं कमल जी, जो कि उडारियां सीरियल से जुड़ी हुई हैं, और ईशा की ऑन स्क्रीन मदर जो है उसका किरदार जो है इन्होंने निभाया। तो बहुत कुछ जानती हैं ये सीरियल के बारे में, इनमें किरदार में जो थे लोग उनके बारे में, और फिलहाल ये जो अगर मैं कहूँ जो लोगों को क्रेजी बनाने की कोशिश कर रहे हैं मेकर्स समर्थ, ईशा और अभिषेक के ड्रामा से, उसके बारे में शायद हमें कुछ इनसे पता चल सके। तो वेलकम टू फिल्म विंडो कमल जी, हाउ आर यू? थैंक यू, थैंक यू। आई एम ग्रेट। कमल जी, आप देख ही रही होंगी, मुझे लगता बिल्कुल। है कि पिछले साल प्रियंका अंकित और इस साल ईशा और अभिषेक, तो आपके पास तो रीजन भी है देखने का। एब्सोल्युटली। मैं जस्ट सीरियसली बताऊं तो मैं सिर्फ इन लोगों की वजह से ही देख रही हूँ। लास्ट सीजन भी मैंने इन्हीं की वजह से देखा, और अब हाँ। ये सीजन में अभिषेक की वजह से देख रही हूँ फॉर श्योर। ओके। तो आपने ऑन स्क्रीन मदर का किरदार निभाया है ईशा के, राइट? जी तो जी जी। आप अभिषेक और ईशा दोनों के साथ सेट पे काफी टाइम स्पेंड किया है आपने। बिल्कुल तो बिल्कुल। दोनों जैसे हैं वैसे ही हैं शो में? अह, अभिषेक ऐसा नहीं है। अभिषेक जो जितना हाइपर हो गया है, वो इतना हाइपर है ही नहीं। वो है ओह। इमोशनल है, वो एग्रेसिव है। बट जो वो यहाँ पे दिख रहा है ना, जो जो इमोशनल बैगेज वो लेके गया है ना, वो उसको अंदर ही अंदर डिस्ट्रॉय कर रहा है कहीं ना कहीं। तो वो उसको ओके। इफेक्ट कर रहा है, वो चीजें उसको इफेक्ट कर रही हैं। हम्म। और और ईशा ईशा? का तो आप सब देख ही रहे हैं। उसके लिए मैं क्या ही बोलूं। तो आपको क्या लगता है कि ईशा, सलमान खान ने पिछले वीकेंड का वार में एक पोल कराया था सच्चा झूठा टाइप, जी और जी जी। तब जो है लोगों को पता चला कि ईशा बहुत झूठ बोल रही है। अब कल जो है समर्थ की एंट्री हुई, तब उसने उसको बोला तू क्या बॉयफ्रेंड बोलकर आया है क्या अपने आप को, और हाँ वो अभिषेक हाँ। का साथ दे रही थी। अब रात को कुछ ही घंटे बाद वो दोनों एक थे, एक ही बेड पर बैठे ही बात कर रहे थे, आज सुबह कडलिंग कर रहे हैं। मतलब मुझे समझ नहीं आ रही ये स्क्रिप्टेड है या है क्या सब कुछ। नहीं, ये बिल्कुल भी स्क्रिप्टेड नहीं है। मैंने तो इनफैक्ट इससे पहले की इंटरव्यूज में भी बोल दिया था कि शी हैज रिलेशनशिप एंड शी शुड एक्सेप्ट दैट। डिनाई वाली क्या बात है? देखो, मैं किसी को इसमें गलत या सही ठहराने वाली मैं कोई नहीं होती हूँ। आप किसी रिश्ते से निकलते हो तो आपका दूसरा रिश्ता हो जाता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम्म। आप मूव ऑन करते हो, इट इज पार्ट ऑफ लाइफ। बट आप उस मूव ऑन को ना तो एक्सेप्ट कर रहे हो, ना तो आप दूसरे बंदे को जो आपके लिए इतना क्रेजी है उसे क्लियरेंस दे रहे हो। प्रॉब्लम ये है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि शी इज इनटू सम अदर रिलेशनशिप, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। सबका होता है, हर कोई मूव ऑन करता है, हर कोई दूसरे रिलेशनशिप में आता है। बट आप खेल क्या खेल रहे हो? आप उसके हम्म। साथ भी खेल रहे हो, आप उसके साथ भी खेल रहे हो, दैट इज रॉन्ग। गलत वो हम्म। है। प्रॉब्लम हम्म। आपके झूठ है जो आप पहले बाहर से बोलते आए हो। आपने पहले डिनाई किया अभिषेक के साथ रिलेशन नहीं था, फिर आपने एक्सेप्ट कर लिया। पहले आपने बोला कि मैं उसकी शक्ल नहीं देखना चाहती, फिर आप उसके साथ हो। आपने बिग बॉस को बोला कि मुझे ये अपने कमरे में चाहिए, फिर आपने समर्थ को लेके झूठ बोला। समर्थ ने भी इनफैक्ट बाहर झूठ बोले। उसका रीजन क्या है आई डोंट नो, कि मेरा उसके साथ रिलेशनशिप नहीं है, वी आर जस्ट फ्रेंड। और अब तुम एंटर कर रहे हो ये बोल के कि यस आई एम हर बॉयफ्रेंड। तो क्या क्या चल रहा है? तो व्हाट ये इज तो ऐसा दिस? लग रहा है राम मिलाई जोड़ी हो गया एक्चुअली मतलब आप है। एक्सेप्ट करो। अभी हाँ। समर्थ और ईशा का हमें बहुत पहले से पता था, और ईशा ने ही मुझे बताया था। और ऑन ओके। उडारिया सेट ही हमें मुझे बताया था। मुझे मुझे क्या, इनफैक्ट सबको ही पता था दे आर टुगेदर। तो क्यों हम्म। डिनाई करना है? ठीक है, अभिषेक के साथ नहीं पटी, इट्स ओके, मूव ऑन कर गई। वो नहीं कर पाया, तुम कर गई, इट्स ह्यूमन नेचर। सबका अपना अपना एक हम्म। अपनी लाइफ को जीने का तरीका होता है, ठीक है। बट एक्सेप्ट करना जरूरी है। डिनाइल इज हम्म। रॉन्ग। ईशा ने ना एंट्री के समय अभिषेक के बारे में कुछ बातें बोली, और कल समर्थ ने भी जाने से पहले इंटरव्यूज में कुछ बातें बोली कि एक बार ईशा ने बैकलेस पहना था तो इसने जोर से मारा, इसने ऐसे किया, जलाने की कोशिश की उसका चेहरा, और बहुत दिनों तक उसके फेस पे दाग दिस थे। इज ऑल बुलशिट। ओके।
सीरियसली ये इतने बड़े बड़े आरोप जो बिना किसी बुनियाद के लगा रहे हैं, इनको बोलो कुछ भी बोलने से पहले अगर आप कोर्ट भी जाते हो तो वो प्रूफ मांगती है। सिर्फ आपके बोलने से दुनिया एक्सेप्ट नहीं करेगी कि उसने ये किया, उसने ये कहा, उसने ये क्यों बोल रहे हो ऐसी चीजें। और मेरे ख्याल से समर्थ का भी इसके इसमें कोई इतना फॉल्ट नहीं है। समर्थ वही बोल रहा है जो उसने ईशा से सुना, जो ईशा ने हम्म उसे बताया। एम राइट कि आप आप अभिषेक से मिले नहीं, आपने अभिषेक के साथ काम नहीं किया क्योंकि उनका ट्रैक खत्म हो चुका था, आप बाद में आए। आपने वही आप आज वही चीजों के बारे में बोल रहे हो जो आपने सिर्फ सुनी है, आपको नहीं पता है। तो आप सुनी सुनाई बातों को मीडिया के सामने रख रहे हो। आई मीन आपके पास प्रूफ क्या है इन चीजों का। आज मैं हम्म बोल देती हूँ मुझे हिना ने मारने की धमकी दी है, हम्म। सही में। बोलने में हाँ मैंने बोल दिया। हाँ। अब इसका जो भी है भुगतो सारे, मतलब ये चीज हो जाती है। हम्म। किरण जी, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपने तीनों को करीब से देखा होगा, क्योंकि जब बिल्कुल। तीनों के ट्रैक चल रहे थे, जी तो जी जी जी। आपको क्या लगता है कि ईशा और अभिषेक के बीच में वाकई में सारी चीजें बहुत ही ज्यादा अगली हो गई थी जिस तरीके से वो बताते हैं, या अगली हो अभिषेक गई थी, बहुत पजेसिव? हाँ, सॉरी। अगली हो गई थी चीजें। अभिषेक पॉजेसिव है, इसमें कोई डाउट नहीं है। देखो हिना, मैं आपसे एक चीज चाहती हूँ। मैं शायद अपने आप को अगर टीनेजर की एज में रख के देखूं तो जब हम छोटे थे 16 17 18 साल के, हम सबकी लाइफ में एक ड्रीम होता था कि एक ऐसा लड़का मिले जो हमसे बहुत प्यार करे, जो हमारे हाँ। लिए पॉजेसिव हो, हमारे लिए सब कुछ करे। ये ड्रीम होता है कि सबको ऐसा लड़का मिले, और वो अभिषेक शायद वैसा ही है। ओवर पॉजेसिव आज की टर्मिनोलॉजी में उसको बोल सकते हैं, क्योंकि आजकल रिश्ते ऐसे नहीं हैं। आजकल रिश्ते बनते हैं, बिगड़ते हैं, टूटते हैं, कल नया, परसों दूसरा, फिर तीसरा, ये चल रहा है। अभिषेक शायद थोड़ा ओल्ड स्कूल है। शायद उसने इतना प्यार कर लिया उससे कि उससे नहीं देखा गया कि वो किसी और से बात करे या कुछ और करे। तो हम उसको भी रोकते थे कि ज्यादा हो रहा है, तुम थोड़ा सा कंट्रोल करो। बट क्या ये सही नहीं है कि हम सब कभी ना कभी लाइफ में ये सब चाहते हैं। तब तो उसे हम्म यही चीज अच्छी लगती थी। अगर तुमने साल 1.5 साल उसके साथ निकाला है, तब तो तुम्हें यही चीज अच्छी लगती थी। हम्म। तभी तो साल 1.5 साल है तो 1 2 महीने में हर इंसान का असली चेहरा 1 2 महीने में सामने आ जाता है। सामने चलो आ 3 महीने जाता में, चलो किसी का 4 महीने में, ठीक है। तुम्हें 4 महीने तक पता नहीं चला इज दैट पॉजिटिव, तब तो तुम उसके लिए खड़ी हो जाती थी, स्टैंड ले लेती थी, शूट रुकवा देती थी। तब तुम्हें नहीं पता था है। कि अच्छा, अभिषेक कैसा है। शूट वूट भी रुका देते थे? एक बार ऐसा हुआ है, एक इंसिडेंट ऐसा हुआ था दिवाली पे, कुछ ऐसा हो गया था कि ईशा ने कि जब तक इससे माफी नहीं मांगी जाएगी मैं काम नहीं करूंगी, ऐसी चीजें हुई हैं सेट पे। तब ओके, तुम्हें नहीं पता था इतना। अभिषेक कैसा है। हम्म। तो क्या समर्थ की लाइफ में, उनकी लाइफ में आने के बाद फिर अभिषेक साइडलाइन हुए, या अभिषेक के जाने के बाद समर्थ के क्लोज आई? सी अभिषेक तो कभी, मतलब अभिषेक की तरफ से कभी वो बाहर नहीं जा पाया। हम्म। अभिषेक की तरफ से अब इनफैक्ट ईशा ने अभिषेक को उसके बर्थडे पे फोन किया कि हाय हाउ आर यू, हैप्पी बर्थडे, एंड ही वाज नॉट एट ऑल एक्सपेक्टिंग दैट। ही कॉल्ड मी, सती, ईशा का फोन आया था सर, ऑल ओके, इसे तो ऐसे बिहेव करी थी जैसे कभी हमारे बीच में कुछ हुआ ही नहीं। ओह। आई सेड भाई इस चीज को इतना सीरियसली मत ले, उसने विश किया, तुमने, एक नॉर्मल इंसान कोई और विश करता है वैसे ही लेना, बिल्कुल दिमाग में मत लेना। पर उसका दिमाग फिर घुमा, वो 2 3 दिन फिर उसी ट्रैक पे चला गया कि ओ शी कॉल्ड मी, आई थिंक शी हैज समथिंग फॉर मी। वो वो है उस जोन में अभी, तो हम उसको डिनाई नहीं कर सकते। मैंने ना बहुत सारे इंटरव्यूज सुने कमल जी, पर मैं बहुत शॉक्ड हूँ कि यहाँ पे अभिषेक के सपोर्ट में बहुत लोग आगे आए, ईशा के सपोर्ट में बोलने वाले लोग नहीं हैं। तो क्योंकि मुझे ये हम सेट समझ। पे थे ना, हाँ हम सेट पे थे, हमने सब कुछ देखा है। हाँ। और आप ही की मैं बात अगर नहीं कर रही, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा कि जितने भी हैं, यहाँ तक कि अंकित ने भी अभिषेक को सपोर्ट किया है। तो मैं बहुत। पता क्या है, हर किसी में कुछ प्लस होते हैं, कुछ माइनसेस होते हैं। अभिषेक में से अगर हम्म। उसका एग्रेशन निकाल दिया जाए ना, एंड वो ऐसा इंसान है कि वो आपके लिए कुछ भी कर जाए। ओके। वो आप उसको 2 बजे रात को, 3 बजे फोन करो ना, अभिषेक मुझे जरूरत है तुम्हारी, वो सब कुछ छोड़ के आपको आएगा। इनफैक्ट मैं एक छोटा सा इंसिडेंट बताती हूँ, पता नहीं मुझे यहाँ बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, बट मैं एक इंसिडेंट बताती हूँ। अभिराज शो छोड़ के जा रहा था तो हमने उसके लिए एक पार्टी रखी थी, हम सब पार्टी में थे। और सडनली फोन आता है, सिमरन जो अभिषेक की बहन बनी थी, उसके फादर को हार्ट अटैक हुआ। रात को 2:30 बजे फोन आया।
कि उसके फादर को हार्ट अटैक हुआ एंड शी वाज इनटू ट्रॉमा कि मैं अभी रात को क्या करूं। अभिषेक सब कुछ छोड़ के अपनी गाड़ी लेके उसे जालंधर लेके गया, उसको ओ, जालंधर छोड़ा, और वहां से फिर जब वो ही वाज फाइन, ही केम बैक। वो कितनी बड़ी ऐसा बात इंसान, वो है। ऐसा यस। इंसान नहीं तो बोल हाँ सकता था हाँ। कि हाँ सिमरन दीदी सुबह चलते हैं। वो अगर रिश्ता मानता है, बोलता है तो मानता है। हम्म। हम लोग इसीलिए इतने जुड़े हुए हैं कि हम जितने भी लोग आज तक जुड़े हुए हैं ना, वो इसीलिए जुड़े हुए हैं कि हम रिश्ता अगर बोलते हैं तो रिश्ता मानते हैं, सिर्फ मानते बोलने के हैं। लिए नहीं बोलते बस। अभिषेक भी मानता है कि उसकी गलतियां हुई, उसकी गलतियों की वजह से टूटा, लेकिन वो बिल्कुल। झूठ, वो बोलता है मेरा एग्रेशन जिम्मेदार था, हाँ, पर वो बिल्कुल डिनाई बिल्कुल। नहीं करता रिलेशन को कि था या नहीं था ऐसा। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, वो हाँ। चीज है। ओके ओके। तो ईशा और अभिषेक जब ये दोनों साथ में जा रहे थे तो जाहिर सी बात है सभी को पता था, तो क्या कहीं आप लोगों को ये डर था कि घर में जाके अब ये चीजें इतनी हो ही जाएंगी? और अभिषेक जिस जिस तरीके से रो रहा था, मतलब मुझे लगता है बहुत सारे लोगों का दिल टूटा है उसे इस तरीके से देखकर। मैं खुद रोई हूँ उसे देख के। ओ। हाँ मैं खुद उसको देख के रोई हूँ कि बच्चे तू क्या कर रहा है, क्यों कर हाँ रहा है। हाँ। मेरी हम्म। आज इनफैक्ट उसकी मम्मी से भी बात हुई है। मैंने बोला आप बिल्कुल चिंता मत करो, हम सब उसके साथ हैं, आप बिल्कुल चिंता मत करो। वो भी क्योंकि बहुत पेरेंट्स का भी परेशान दिल होंगे टूटता है, अपने पेरेंट्स। बच्चे को रोता हुआ देख के पेरेंट्स का भी दिल टूटता है। तो वो सब जानती थी इन रिश्ते के बारे में, या उनको अब नेशनल टेलीविजन से सब पता चल रहा पता है? था, सबको सब पता था। ये इतना ज्यादा मैसिव मेस हो चुका था कि सबको सब कुछ पता है। फैमिलीज, दे वर इंक्लूडेड, ओके, फैमिलीज को सब तो पता था। समझाने की कोशिश की थी अभिषेक या ईशा को कि देखो। बहुत बहुत हमने तो अपने हर जोर से समझाने की कोशिश की। अब तो वो खुद ही चीजें देखेगा तो समझेगा, उसके लिए बेटर है। क्योंकि बोलने से शायद वो नहीं समझ पाया, वो उसके हाथ में नहीं है, वो नहीं, वो बहुत कोशिश कर रहा है अपने आप को इन चीजों से बाहर लाने की, बट डिफिकल्ट है उसके लिए थोड़ा सा। जब पता चला दोनों साथ में जा रहे हैं, तब आपको पता था दोनों साथ में जा रहे हैं, तो आपने समझाया था कि अपने आप को बहुत, दूर रखे, बिल्कुल ज्यादा क्या? बिल्कुल। हम इनफैक्ट उसके जाने से एक रात पहले हम लोग साथ में थे, उसके पेरेंट्स भी थे, तब भी हमने बहुत समझाया। एंड ही प्रॉमिस्ड अस कि नहीं, वो बहुत स्ट्रांग बन के रहेगा वो। पर उसके दिल में कहीं ना कहीं वो दुखी थी कि वो सामने आएगी तो मैं कैसे रिएक्ट करूंगा। हम्म। समर्थ वो के साथ ईशा की अगर बात की जाए, तो जैसा कि आपने कहा उसने सबको ही बताया था, लेकिन कल एकदम से जो उसका रिएक्शन था कि मतलब उस ऐसा लग रहा था कि समर्थ कुछ ऐसी बात कह के आ गया जो उसे कहनी नहीं चाहिए थी, क्योंकि बिग बॉस ने बोला कि ये समर्थ का दावा है कि वो उनके करंट बॉयफ्रेंड है। तो ईशा को ये था देखो, कि तू ऐसा क्यों बता कर आया? हाँ क्योंकि इन लोगों ने कुछ प्लान किया होगा कि नहीं बताना, या देखो, इट्स पर्सनल चॉइस। आप अपने पर्सनल रिश्ते के बारे में लोगों को नहीं बताना चाहते, इट्स योर पर्सनल चॉइस। पर उस केस में पर्सनल चॉइस, जब तक आप अपना पर्सनल रिश्ता लोगों के सामने नहीं रख रहे हो। अब आपका रिश्ता लोगों के सामने आपने खुद रखा है, यू चोज टू कम इन टू बिग बॉस हाउस, नाउ इट इज नथिंग पर्सनल। हम्म। तो आपका डिसीजन था कि आप बिग बॉस में आना चाहते थे, तो फिर आप कैसे पर्सनल रख पाते हो? आपको पता था कि बिग बॉस में आके कुछ पर्सनल रह नहीं जाएगा। आज मेरी हम्म। लाइफ पर्सनल है क्योंकि मैं नहीं चाहती कि दुनिया को दिखे वो लाइक। अगर मैं कल को बिग बॉस में आती हूँ तो फिर कोई भी कुछ भी बोले, मैं किसी का मुंह नहीं बंद कर पाऊंगी। हाँ, ट्रू ट्रू ट्रू। हाँ। बिल्कुल, क्योंकि वो मेरा डिसीजन, मैंने डिसाइड किया कि मेरी लाइफ के बारे में सब जानो। बिग बॉस इज ऑल हम्म अबाउट योर पर्सनल लाइफ। इसमें कुछ हम्म सांपों के साथ तो खेलना नहीं है, कुछ केकड़ों के साथ तो लड़ाई करनी नहीं है। ये आपकी पर्सनैलिटी का शो है। हम्म। मैं एक चीज सोच रही थी कि उडारिया के सेट पर ऐसा क्या था कि रिश्ते इतने कॉम्प्लिकेटेड थे, चाहे प्रियंका अंकित हो, ईशा अभिषेक हो, समर्थ ईशा हो। मैंने बोला ये था क्या वहां हाँ, ऐसा? हाँ, कुछ पंजाब के पानी का असर हो गया मुझे लगता है। वहां से एक भी सोनी महिवाल तो नहीं निकला, लेकिन उडारिया के बिल्कुल सेट से। बिल्कुल। ज्यादातर जो कपल है वो पंजाब से ही है ना, तो मुझे लगता है पंजाब के पानी में ही कुछ है ऐसा वही, नशा। क्योंकि प्रियंका अंकित का भी बहुत कंफ्यूजन था इस साल, फिर सब यही कह रहे कि ये उडारिया के पानी का ही कुछ असर है। उड़ाने के पानी का ही कुछ असर है। हाँ, ट्रू। आपने हमारे दोनों के जो साथ। हमारे हाँ। जो प्रोड्यूसर है वो लोग इतने लवेबल है, तो सरगुन और रवि, दे आर लाइक अडोरेबल कपल, तो शायद यस। उस पानी में ही कुछ हाँ। असर है। हाँ।
आपने समद के साथ भी ईशा को देखा है, अभिषेक के साथ भी। हालांकि बहुत ही हम्म। पर्सनल सा ये सवाल है, लेकिन आपने ऑन स्क्रीन मदर का किरदार निभाया है, तो कैरेक्टर्स आपका जब ऑन स्क्रीन बच्चे की तरह हो, तो एक अटैचमेंट भी वैसा हो ही जाता है। मेरी बहुत अटैचमेंट थी ईशा के साथ। इनफैक्ट सेट पे सबसे पहला जो मेरा, क्योंकि हम लोग सेम फ्लैट शेयर कर रहे थे हम्म। जब मैं चंडीगढ़ गई, मी प्रियंका एंड ईशा वाज इनटू, आई वाज, वी वर इन सेम फ्लैट। तो मेरा ओके। जो पहला, वो मुझे मेरी बेटी जैसी लगती थी, बिकॉज माई डॉटर इज अबाउट हर एज। तो मुझे लगता था कि ओ शी इज लाइक माई चाइल्ड, छोटी सी है, नई सी है, पहला शो है इसका। मेरे मेरे साथ वो बहुत क्लोज थी। सीरियसली हम्म। हमने बहुत अच्छा बॉन्ड शेयर किया है। ये तो चीजें फिर धीरे 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 जब, क्या कर सकते हैं उनके बारे में मैं क्या ही बोलूं। क्यों हर्ट हो गई आप? मतलब धीरे धीरे हम किसी पर्सन को पहचानने लगते हैं, फिर दूरियां बना लेते हैं। तो एग्जैक्टली कुछ ऐसी चीजें आपने एक्सपीरियंस की? हाँ, वो मेरा मैटर है, वो तो हम उस बारे में क्या ही ओके। बात करें। मतलब सेट पे हाँ, ऐसा कुछ नहीं था? नहीं 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 नहीं, सेट पे ऐसा कुछ नहीं था। ओके, ओके। तो अगर आपसे पूछा जाए कि आपको किसके साथ बॉन्ड, या आपको लगता है कि ईशा के लिए बेटर हो सकता है, तो एज अ थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव, क्योंकि आपने सबको तीनों को साथ में देखा है, आपको क्या लगता है? सी, समर्थ और ईशा ऑलमोस्ट सेम एज है, 20 साल, 22 साल, 18 साल, मतलब they are- तो उनमें कहीं ना कहीं अभी मेच्योरिटी आनी बाकी है। हम्म। तो मुझे लगता है कि उन दोनों को साथ रहना चाहिए, साथ में ग्रो करेंगे, साथ में चीजें सीखेंगे, साथ में एक्सपीरियंस करेंगे, जो भी है। तो मुझे लगता है सेम एज है, तो कहीं ना कहीं दोनों एक दूसरे को समझेंगे अच्छे से। तो हम्म। अभिषेक के साथ तो नहीं। आप अभिषेक को लेकर कंसर्न है समझ की एंट्री के बाद? हाँ बहुत। मैंने तो इनफैक्ट पहले भी बोला था कि वो अगर खुद को संभाले तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो वहां उसके पास अभी फिलहाल कोई नहीं है जो उसको संभाल पाए। अगर वो एक बार, उसका ब्रेकडाउन होना एक बहुत जरूरी था, जो मुझे लगता है हो चुका है। अब उसको स्ट्रांग बन के बाहर आना चाहिए। सलमान तो अब उसको बहुत ये सारी, समझाते हुए नजर आते हैं उसे। हम्म, सॉरी। तो मुझे ऐसा लगता है कि जलजीव अब बोल। उसको हो गया, उसका जो ब्रेकडाउन होना था ना, हो गया, चीजें देख ली उसने। ईशा ने इनफैक्ट खुद बताया था कि मेरा समर्थ के साथ रिलेशनशिप है, और बिग बॉस में आने से 2 दिन पहले उसने डिनाई कर दिया। उसने हाँ। बोला कि हाँ, कि मेरा उसके साथ कुछ नहीं है, वी कैन प्ले टुगेदर। ओके, ओके, ओके। अगर आपको ऑप्शन दी जाए, तो आपको किसका गेम ज्यादा अच्छा लग रहा है, अभिषेक का या ईशा का? किसको टॉप 5 में अभिषेक देखना का, चाहेंगे? अभिषेक को, एनी टाइम अभिषेक को। ईशा लेकिन का यहाँ पे गेम तो अभी सवाल। तक, अब हम्म। ईशा का तो गेम अभी तक कुछ दिखा ही नहीं है हमें। ईशा तो अभी अपने ही फैलाए हुए जालों में घुसी हुई है, अभी तक ईशा का कुछ गेम सामने तो आया नहीं है। वो हाँ, हाँ। तो, मैंने एक शेर लिखा था, मुझे लगता है आज वो सुनाने का टाइम है कि हाथ उलझे हुए हम्म। रेशम में फंसा बैठे हैं, अब बता कौन से धागे को जुदा किससे करें। ओह, सो ब्यूटीफुल, वाओ! और इस सिचुएशन पे एप्ट बैठ रहा है। बस वही है, हमने खुद ही रेशम उलझाया है, अब हाँ। करो बैठ के। लेकिन यहाँ पे ना सवाल ये उठता है कि अभिषेक, देखिए आज की लाइव फीड में ना ईशा खानजादी को भी बता रही थी कि मैंने बैकलेस पहना था, और इसने मुझे, मेरे फेस पे निशान रहे थे। फिर अभिषेक ने भी इस बात के लिए हाँ बोला है कि यार वो इंसिडेंट ऐसा नहीं था, ऐसा था, फिर बीच में म्यूट हो गई थी फीड। हाँ, तो नहीं नहीं नहीं, वो एग्रेशन तो पॉजेसिव था, लोगों के। क्योंकि हाँ। वो सॉरी। उसका क्या मानना था ना कि हम लोग चंडीगढ़ में हैं, चंडीगढ़ का क्राउड ऐसा नहीं है कि तुम इतने छोटे रिवीलिंग कपड़े पहन के बाहर निकलो। क्योंकि आज मेरा हस्बैंड अगर मुझे बोलेगा कि तुम थोड़ा सा ये मत पहनो, तो मैं उनसे आर्ग्यू नहीं करूंगी। मुझे पता है कि वो किसी रीजन से बोल रहे होंगे, जो कि मुझे रोज नहीं बोलते। कि आज तुम, मैं अपनी बेटी को भी बोलती हूँ, बेटा आज तुम यहाँ जा रही हो तो ये मत पहनो, ये अच्छा नहीं लगेगा। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बट अगर उसको आप अदर सेंस में लोगे कि तुम्हारी मेरी मर्जी, मेरी लाइफ, ये है वो है, मैं नहीं करूंगी, तुम कौन होते हो बोलने वाले, तो चीजें तो फिर होती हैं खराब। और मैं इसको, इसमें अभिषेक का साइड नहीं ले रही हूँ। अगर उसने उस पर हाथ उठाया है या कुछ ऐसा हुआ है, ही इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, जबकि हमारे सामने ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ है। अच्छा, बट सेट पर कभी अगर, मारपीट नहीं हुई ऐसी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अभिषेक ने हमेशा खुद को हर्ट किया है, खुद को हार्म किया है। हमारे सामने कभी वो ईशा की बुराई तक नहीं सुनता किसी के मुंह से। हाँ, वो तो मैंने भी देखा, वो अभी भी नहीं सुनता है। वो किसी की, वो कैसे उसको वो करेगा, वो किसी के मुंह से उसकी बुराई तक नहीं सुनता। किसी को बोलने, हम भी अगर बोल देंगे छोड़ ना ईशा से अच्छी लड़की मिल जाएगी, तो बोलेगा नहीं सत्य, ईशा से अच्छी अभी तक कोई नहीं है।
वो ऐसे बोलता है। हाँ अब हाँ, क्या बोलते इस चीज को। उसने खुद ही बताया था वो सेट पे अपने आप को बंद कर लेता था कई घंटों तक जब शादी वादी के सीन होते हाँ थे। हाँ, पॉजेसिव था, बहुत पॉजेसिव था। तो सेट पर कभी ईशा ऐसे नहीं आई कि उसको चोट के निशान हो, लगा हुआ हो, हर्ट हो? नहीं नहीं नहीं, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। ओके कुछ निशान वो जरूर छुपाती थी आगे, सॉरी। ओके। हम्म। पर तो वो हम सब हंसते भी थे। अच्छा। तो मैं बस ये जानना चाहूंगी कि कई लोग सवाल ये भी उठाते हैं कि अभिषेक जैसा लड़का जो इतने अग्रेशन वाला है, एग्रेसिव है, वो शो में क्यों आगे बढ़ेगा, टॉप 5 में क्यों आएगा? क्यों नहीं बढ़ेगा वो? अपना जो है, बिग बॉस इज ऑल अबाउट योर रियल नेचर। वो अपना रियल ओके नेचर दिखा रहा है। आपको फेक पीपल चाहिए जो शुगर कोटेड हो, जो मैनिपुलेटिव हो, जो चीजों को मैनिपुलेट करके आगे चले, तो फिर आप उनको जिताओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आपको रियल देखना है कि ये है भैया, ये मैं सेंसिटिव भी हूँ, मैं इमोशनल भी हूँ, मैं फनी भी हूँ, मैं एग्रेसिव भी हूँ, ये मेरी पर्सनैलिटी के जो है हिस्से हैं। ठीक है, हम्म मैं उनको ठीक करूंगा, जो प्रॉब्लम है मैं उसको ठीक करूंगा, मेरा एग्रेशन मैं ठीक करूंगा, मैं बाकी चीजें ठीक करूंगा। बट आफ्टर ऑल तो ये मेरी पर्सनैलिटी है। टेक इट एंड पिछले लीव साल इट। शालीन भी ऐसा ही था ना, शालीन? हम्म। शालीन भी ऐसा ही था। हाँ। बट ही इज लाइक रियल। उसमें कुछ फेक नहीं है। अगर वो रो रहा है तो वो रियल रो रहा है। उसको देख के हमें रोना आता है। हमें पता है कि वो जो कर रहा है रियल कर रहा है। बट उसको अपना एग्रेशन कंट्रोल करना पड़ेगा, फॉर श्योर। फॉर फॉर आगे की लाइफ ऑल्सो। ओके ओके। आप बिल्कुल। जितना शो फॉलो कर रही हैं, आपको क्या लग रहा है कि कौन विनर हो सकता है और क्यों? मुझे मुनव्वर के बहुत चांसेस लग रहे हैं। और मुनव्वर मुझे बहुत पसंद है। वो इतनी सी एज में बहुत सुलझा हुआ है, दिमाग से खेल रहा है, काम है, कंपोज है, जो कि उसकी अच्छी पर्सनैलिटी है। उसने अपने आप को खुद ऐसा बनाया है। विक्की अच्छा खेल रहा है। विक्की की हालांकि कुछ चीजें जैसे वो अंकिता के साथ बिहेव करता है नहीं पसंद आती मुझे। बट ऑन एंड आउट विक्की इज गुड। अंकिता इज ओके। ऑल्सो गुड। बट अंकिता कहीं ना कहीं अब थोड़ा सा शेल में जा रही है। नील एंड ऐश्वर्या? नहीं। नहीं, इवन खानजादी इज गुड। इवन मनारा इज गुड। ओके। नीलन ऐश्वर्या नहीं। नहीं। अभी तक तो ओके नहीं। आगे क्या होगा पता नहीं, अभी तक तो नहीं। ओके। अगर आपको मौका मिला घर के अंदर जाने का, तो आप किसकी तरफ से जाना पसंद करेंगी और क्यों? वैसे तो आपके सारे जवाबों मैं से क्लियर ही है। मैं ऑब्वियसली अभिषेक की तरफ से जाना पसंद करूंगी और उसको जाते ही खींच के थप्पड़ मारूंगी कि तू क्या कर रहा है अपने साथ। हम्म मैं सिर्फ उसे एक थप्पड़ मारने जाना चाहती हूँ कि तू क्या कर रहा है। इतना हम्म। बड़ा प्लेटफॉर्म आप मिला है, तुम अपने लिए खेलो ना, क्यों वही चीजें। हो गया, बस करो, छोड़ दो अब। जाहिर सी बात है, आप सब इतने सालों से एक सीरियल से जुड़े हैं, तो आपका सीरियल का भी अपना एक ग्रुप होगा ही, उडारियां, जहाँ जी पे जी इन जी सब जी। चीजों की चर्चा होती है। लोग अभिषेक की ऐसी हालत देखकर दुखी हो हम रहे हैं। सबको सबको दुख होता है, हम सबको दुख होता है कि क्यों अपने साथ ऐसा कर रहा है। गुस्सा भी आता है, मुझे तो गुस्सा ज्यादा आता है कि बस हो गया भाई, अब छोड़ दे। अब अपने लिए हम्म जी, हो गया। 3 साल तुमने इन्वेस्ट कर दिए किसी रिश्ते में, कुछ नहीं मिला। हम 3 साल एक ही पेड़ को पानी देते रहे, पता हो जब उसकी जड़ें जली हुई हैं, सड़ी हुई हैं, उसमें फल पौधे नहीं है, तो हम बेवकूफ है ना, हम उस पेड़ को पानी दे रहे हैं। उसकी जगह नया पेड़ लगाओ। हम्म। उसी पेड़ के पीछे पड़े हुए हैं। सड़ चुका है वो पेड़। ओके। थैंक यू कमल जी, थैंक्स हमारे साथ बात करने के लिए, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सो मच।